प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं 801 जो पेपर हुआ है आपका, इसके सेट सी की बात कर रहे हैं। यानी कि जो आपका सी कोड है इसकी बात कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। एक विद्यार्थी ने हमें भेजा है इस क्वेश्चन पेपर को। यदि आप भी अपने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं, अगर आपका कोई और सेट है तो उसको भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है, हर वीडियो में बताया गया है, 8469022568। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप भेज सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को। साफ साफ पीडीएफ भेजना है और फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक भेजना है। ठीक है, तो सेट सी का हम देखते हैं। इस बार आपके जो है पेपर जो है कोड वाइज बनाए गए हैं। यानी कि आपका ए का क्वेश्चन नंबर 1, अगर ए में कोई क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो बी में नहीं मिलेगा, और बी का जो क्वेश्चन नंबर है वो सी में नहीं मिलेगा। सेम क्वेश्चंस जो है नंबर पे नहीं रहते हैं, नंबर जो है आगे पीछे कर दिया जाता है। तो आप जो है चीटिंग कर भी नहीं सकते दूर दूर से कि भैया इस सारे में पहले का आंसर बता दे तो दूसरे का आंसर बता दे, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी आपको। ये सेट जो है कोड वाइज आ गए हैं तो आपको समस्या होने वाली है। और आपने अभी तक पीडीएफ नोट्स प्राप्त नहीं किए हैं तो आज अंतिम तिथि है पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए। जो पीडीएफ वीडियोस हमने दिए हैं आपको, तो उस वीडियो के पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आज अंतिम तिथि रहेगी। इसके बाद आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं सेट सी में जो है सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। पेपर आपका थोड़ा सा इजी था ये वाला सेट सी, तो मैंने देखा जिसमें इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, पैरों से संबंधित गायात्मक विकास है। भाई पैरों से जो है दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना और कूदना, ये तीनों पैरों से गायात्मक विकास है, तो सभी के सभी सही हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया पूर्व भाषाई संप्रेषण, यानी कि भाषा बोलने से पूर्व के जो संप्रेषण है वो कैसा होता है। तो शिशु जो है बड़बड़ाना शुरू कर देता है, शिशु के जो है शिशु के हाव भाव देखे जाते हैं, तो ये पूर्व आते हैं। दोनों ही ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है, सामाजिक परिवर्तन का कारक है। तो सामाजिक परिवर्तन का कारक तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें ध्यान रखिएगा, ये पेपर जो है आपका 70 मार्क्स का है, इसमें से मात्र आपको 40% नंबर लाने थे, तो 40% आप इसका निकालोगे तो आ जाएंगे आपके 28 नंबर। तो अगर आपने 28 नंबर प्राप्त कर लिए पेपर को सॉल्व करते हुए तो आप जो है पास हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको, मात्र 28 नंबर आपको इस पूरे पेपर में से लाने हैं पास होने के लिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करते हैं। सामाजिक परिवर्तन का कारक जो है ना तो धर्म होता है, ना शिक्षा होता है, ना समाज होता है। ठीक है, तीनों में से कोई भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए विभाग है। तो बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए बाल विकास विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग भी है, और श्रम कल्याण विभाग भी है, समाज कल्याण विभाग भी है। यानी उपरोक्त सभी जो है डी ऑप्शन फिर से हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसकी बात करते हैं, शैशवावस्था की आयु मानी जाती है। मैंने लास्ट टर्म पे आपको जो है बताया था 801 के जो है छोटा सा रिवीजन वीडियो बनाया था मैंने, वन शॉट रिवीजन के नाम से, तो उसमें सारी चीज़ें मैंने शॉर्टकट में दिखाई थी आपको। शैशवावस्था पहले ही पेज पे ही था, शैशवावस्था की आयु जो है जन्म से 5 वर्ष मानी जाती है, तो सी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 5 अंक जो है आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे अगर आपने ये सारे आंसर सही किए हैं तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी वही ऑप्शन टिक करने का जो यहाँ पे हमने डी सी बताया है, तो वो भी आपका डी सी रहेगा क्योंकि चेंजेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो बोला गया क्वेश्चन, सही जोड़ी को बनाना है आपको, यानी कि आपको मैच करना कि कौन सा किससे मैच हो जाएगा। पहला जो है ध्वनि संकेत। तो ध्वनि संकेत क्या होता है, अशाब्दिक संप्रेषण होता है, यानी कि इसमें शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है ध्वनि संकेतों में। ठीक है ना, शब्द जो है इसमें नहीं बोले जाते, तो ध्वनि संकेतों को हमें मिला देना था इस अशाब्दिक संप्रेषण से। रक्तहीनता जो है ये लौह अयस्क की कमी से हो जाती है, तो हमारा जो है ये वाला ये ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकरण का सिद्धांत जो है वो हमारा किससे मैच होगा। तो एकीकरण का सिद्धांत जो है ये विकास का सिद्धांत है। एकीकरण का सिद्धांत क्या है, विकास का सिद्धांत है। तो यहाँ पे जो है आपका ये चौथे या 5वें नंबर से जो है करेक्ट हो जाता। बाल विकास का क्षेत्र, तो बाल विकास का जो क्षेत्र है ना वो कैसा है, तो बाल विकास का क्षेत्र जो है विशिष्ट बालकों का अध्ययन करने के लिए, तो तभी तो बाल विकास होगा, तो विशिष्ट छात्रों का अध्ययन करेंगे तो ही बाल विकास हो पाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट बचा लास्ट, ऑटोमेटिकली आप बना दोगे। सूक्ष्म गति कौशल जो है उसमें चित्र बनाना शामिल होता है, तो सूक्ष्म गति कौशल को मिलाना था आपको जो है चित्र बनाने से। तो इसमें क्या है, बच्चे जो है चित्र बनाना शुरुआत कर देते हैं सूक्ष्म गति कौशल के अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है इस तरह से आपको ये 5 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से मैचिंग कर देने थे आपको, सामने सामने लिख देना था भैया ध्वनि संकेत, इसके सामने लिखना था अशाब्दिक संप्रेषण। इस तरह से रक्तहीनता, इसके सामने लिख देना था लो एस की कमी। तो इस तरह से आपका और व कॉलम मैच हो जाता। यहाँ पे भी आपका वही मैच करना है, कुछ भी अंतर नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। एक वाक्य में उत्तर देना है। हाथों से संबंधित गायात्मक विकास का एक उदाहरण लिखिए। तो भैया हाथों से संबंधित गायात्मक विकास का क्या है संबंध, आपको बताना है। तो देखो हाथों का प्रयोग जो है आदमी क्या करता है, तो बच्चा जो है वो क्या करेगा,
वो जो है चम्मच पकड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है गिलास पकड़ना, चम्मच पकड़ना, स्वयं के मतलब हाथों से भोजन करना, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये आपका गेंद फेंकना, ये सारे के सारे क्या है, हाथों से संबंधित गायत्मक अभ्यास के उदाहरण है। तो यहाँ पे सारी चीजें आप लिख सकते हैं जो भी बच्चा हाथ से कर सकता है। स्थूल गति कौशल का नाम लिखिए। तो स्थूल गति कौशल में जो है क्या हो जाता है, रेंगना हो जाता है, दौड़ना हो जाता है, कूदना हो जाता है, ये सारे के सारे स्थूल गायत्मक कौशल में जो है बच्चे जो है क्या करते हैं, इसमें पैर और टांगों को अपने पूरे शरीर के हिसाब से इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसमें उनका रेंगना, दौड़ना, कूदना जो है शामिल हो जाता है। और इसकी आयु जो है 6 से 12 महीने के बच्चे जो है ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है सामाजिकरण की कोई एक परिभाषा लिखिए। सामाजिकरण की बहुत सारी परिभाषाएं, कितनी परिभाषाएं आप लिख सकते हो। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य जो है समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज और गतिविधियां आदि सीखता है। तो सामाजिकरण की सिंपल सी परिभाषा दे सकते हैं, किसी मनोवैज्ञानिक के हिसाब से लिख सकते हैं आप। कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो कैल्शियम की कमी से जो है ऑस्टो ऑस्टोयोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टोयोपोरोसिस हो जाता है, क्या हो जाता है और बता दूंगा। इसके अलावा भी अगर आपने लिख दिया है तो ठीक है। इसको बोलते हैं और फिर अदस्य, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ये आपका मेन बीमारी का नाम है जो आप लिख सकते हैं अगर बिल्कुल सही तरीके से लिखते हैं। इसके अलावा जो है ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। मांसपेशियों से संबंधित बीमारी होती है। इसके अलावा जो है हृदय रोग से संबंधित बीमारी होती है और आपकी हाइट यानी लंबाई संबंधी बीमारी भी होती है, कैल्शियम की कमी से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इसका आंसर लिख सकते थे। इसके बाद में कल्पना शक्ति में तीव्रता लाने की अवस्था का नाम लिखिए। तो कल्पना शक्ति में तीव्रता कौन सी अवस्था में आ जाती है, शेष्य अवस्था में आ जाती है। तो हम बोल देंगे शेष्य अवस्था, ठीक है, शेष्य अवस्था बोल देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पे भी आपको जो है यहाँ पे 5 अंक जो है यहाँ से भी प्राप्त होते, तो 5 अंक यहाँ से आपको सीधा सीधा प्राप्त कर लेने थे। आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। शिक्षा में स्पर्धा के लाभ लिखिए। शिक्षा में स्पर्धा के क्या लाभ है भाई, बहुत सारी लाभ है, ठीक है ना। शिक्षा में स्पर्धा के लाभ क्या है, जो है स्पर्धा करने से व्यक्ति जो है या विद्यार्थी बहुत अधिक मेहनत करने लगता है, पहला लाभ, ठीक है। और जो है वस्तु की उपयोगिता का ज्ञान समझने लगता है, दूसरा लाभ। उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, तीसरा लाभ। साथ ही साथ जो है आविष्कार और अनुसंधान करने का जो है क्षमता विकसित होता है, पांचवा लाभ। और उसके अलावा जो है मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त होती है, छठा लाभ। उत्साह का संचार होता है, सातवां लाभ, ठीक है। और जो है कई क्रियाएं जो है गतिशील हो जाती है, ये भी बहुत सारे लाभ ही लाभ हैं। लाभ कितने हैं, बहुत सारे लाभ हैं। तो इसमें से कुछ भी लाभ आप लिख सकते थे, 2-3 लाभों को आपको बता देना था। नेक्स्ट जो है बाल शोषण से आप क्या समझते हैं। तो बाल शोषण होता क्या भैया, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम कह सकते हैं बाल शोषण का मतलब क्या होता है, जो बच्चे हैं उनको मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो उसी को जो है हम बाल शोषण कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, यदि बच्चों का मानसिक या शारीरिक रूप से यदि बच्चों को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो उसे हम बाल शोषण कहते हैं, ठीक है। इसके दायरे में बहुत सारी चीज़ आती है। इसमें जो है आपका लैंगिक बिहेवियर भी शामिल होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो है इसमें और क्या हो जाता है, उसके अलावा जो है बच्चों को डराया जाता है तो वो भी बाल शोषण हो जाता है। तो सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते थे। बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार जो है आपको बताने हैं। तो बौद्धिक रूप से भिन्न बालक जो है आप आराम से 3 प्रकार लिख देते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। पहला जो आप लिख देंगे प्रतिभावान बालक, क्योंकि उनकी बुद्धि लब्धि जो है बहुत ज़्यादा होती है। उसका जो है सृजनात्मक बालक जो होते हैं वो हो जाते हैं। और जो है मानसिक मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं वो भी होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आपको, जहाँ जहाँ आप चल रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं। बीच बीच में 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको सिंपली अपने तरीके से लिख देना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सूक्ष्म गति कौशल से क्या आशय है। तो सूक्ष्म गति कौशल क्या होता है, इसमें जो है बच्चा जो है गतिक कौशल यानी सूक्ष्म गति कौशलों को सीख जाता है, जैसे कि हाथ की कलाई, उंगलियों, पैरों और जो है होंठ और जीभ के जो है छोटे छोटे गति को संदर्भित मतलब इसमें शामिल कर लेता है, ठीक है ना। अपने हाथों की कलाइयाँ मोड़ने लगता है, हाथ को मोड़ने लगता है, ठीक है। पैरों की उंगलियों को, पैरों को मोड़ने लगता है। साथ ही साथ होंठों को जो है वो एक तरह से क्या करता है, गति प्रदान करता है। तो ये सारी की सारी क्या आ जाती है, सूक्ष्म गति कौशलों के उदाहरण है, जिसमें बच्चा जो है धीरे धीरे क्या करता है, ड्राइंग बनाना, राइटिंग करना, ये सारी चीज़ें सीखने लगता है। तो ये हम बता सकते हैं सूक्ष्म गति कौशल में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हकलाना क्या होता है। तो हकलाना का मतलब क्या, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। हकलाना का मतलब है कि हकलाना जो है ये
किसी भी बीमारी से भी हो सकती है, या पारिवारिक जो है कोई सदस्य पहले से ही हकलाहट या घबराहट के कारण जो इसके शिकार है उसके कारण भी हो सकता है। अगर मैं इसका सिंपलेस्ट वर्ड में हकलाना होता क्या है इसको बोलूँ तो ये क्या होता है, भाषा शक्ति के विकार में, यानी कि जो हम वाक शक्ति उपयोग करते हैं बोलने के, जो भी हम भाषा यूज़ करते हैं उसमें कोई विकार है, उसमें सामान्य प्रवाह नहीं होता है, और जो भाषा का जो प्रवाह है लगातार नहीं हो पाता है, समस्याएं जुड़ी रहती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो है वाक दोष कहते हैं या हकलाना कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है क्या होती है, ये एक प्रकार की बाधा होती है जिसमें बोलने वाले ना चाहकर भी शब्दों की ध्वनिया को जो है दोहराता है। ठीक है, और उन्हें जो है खींचने लगता है, शब्दों की ध्वनियों को खींचने लगता है, और कभी कभी तो अटक अटक कर आवाज़ जो है उत्पन्न करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हकलाना कहते हैं। तो ये आप सीधा सीधा लिख सकते थे। बालक में विशिष्ट शब्द भंडार से आप क्या समझते हैं? तो बालक में विशिष्ट शब्द भंडार का मतलब क्या होता है कि भैया जितना भी बालक जो है शब्द भंडार को याद करेगा उसको उतना ही जो है, जितना मतलब जितना ज़्यादा पाठ को याद करेगा, पाठ को पढ़ेगा और उसको जो है तरीके से याद करेगा, तो उसका क्या है, शब्द भंडार बढ़ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि उसके अंदर जो है शब्दों की समझ ज़्यादा हो जाएगी। आपने देखा होगा कि हर पाठ्य पुस्तक के अंत में जो है आपको शब्द भंडार देखने को मिलते हैं, तो वो सारे क्या है, वो आपको सीखने के लिए दिए जाते हैं। तो वही है, विशिष्ट बालकों के शब्द भंडार जो है बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, ये बालकों में विशिष्ट रूप से जो है समझने की शक्ति पर डिपेंड करते हैं, यानी कि उस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, उसके अर्थ को जानना, उसको बेहतरीन तरीके से समझना, ये सारे के सारे बालकों में विशिष्ट शब्द भंडार जो है वो जागृत होते हैं। सामाजिकरण की विशेषताएं क्या है? तो सामाजिकरण की बहुत सारी विशेषताएं, ये तो सारी मैंने आपको बताई रखी हैं, लिख सकते हो, 3 नंबर के क्वेश्चन है। और ये दुर्खिम का सामाजिकरण सिद्धांत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण में खेलों की क्या भूमिका है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप खेलों के बारे में बता सकते हैं। भाई सामाजिकरण में क्या होता है, नैतिक मूल्यों का विकास करता है और सहयोगी भावना उत्पन्न होती है, आपस में सहयोगी भावना उत्पन्न होती है, टीम वर्क का भावना जो है उत्पन्न होती है। और स्वास्थ्य स्पर्धाओं के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका आपको बता देनी है। किशोरापराध की विशेषताएं क्या होती हैं, ये आपको बताना है। तो किशोरा अपराध की विशेषताएं जो है मैंने दी थी आपको लास्ट टाइम, जो मैंने वन शॉट रिवीजन बताया था उसमें आपको दिया है। वैश्वीकरण के क्या लाभ होते हैं, बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं होगा आपको। बालक के शारीरिक गायत्मक विकास में खेलों की भूमिका बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी खेलों की भूमिका बताते हैं। स्थूल गति कौशल की विशेषताएं क्या है, ये आप बता सकते हैं। शारीरिक गायत्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उनकी वर्णन कर देनी थी। या फिर बालक के शारीरिक गायत्मक विकास में शिक्षक की भूमिका जो पूछ लेता है, कभी कभी मैंने आपको बताया था। छात्र वार्तालाप के प्रमुख तत्वों का जो है वर्णन कीजिए। छात्र वार्तालाप के है ना, इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, ये है। संवेगों के कार्यों का वर्णन कीजिए, संवेगों के प्रकार, संवेगों का डेफिनेशन सब बताया था मैंने आपको। बाल श्रमिक बनने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये बताया था आपको। वैश्वीकरण की आवश्यकता क्या है, ये बताया था। वैश्वीकरण जो है क्या करता है, ईज ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन करता है। ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन जो है बढ़ावा देता है एक दूसरे के संयोग से आगे बढ़ने का। ठीक है ना, तो इसकी विशेषताओं को हम उजागर कर सकते हैं, बहुत सारी विशेषताएं इसकी। समष्टि शिक्षा की प्रविधियों का वर्णन कीजिए। और विशिष्ट बालकों की विशेषताएं, ये इसके लिए तो स्पेशली मैंने बता दिया था कि विशिष्ट बालकों की, मंदबुद्धि की बालकों की या मानसिक बालकों की जो विशेषताएं, या फिर उनके शिक्षा के उद्देश्य पूछता है, या शिक्षा के क्या प्रयास है उसको पूछता है। बालकों के सामाजिक विकास में परिवार की क्या भूमिका है या वातावरण की क्या भूमिका है, ये दोनों करवाए थे। दंड के प्रयोजन तथा सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दंड क्या होता है, ये भी मैंने बताया था। रूढ़िवादिता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और सामाजिकरण में सांस्कृतिक भिन्नताओं को समझाइए, ये भी बताया था मैंने आपको। और स्वाभाविक अवलोकन में जो है आवश्यक बातें क्या होती हैं वो आपको समझा देनी है। या फिर विकासात्मक सिद्धांतों की विशेषताएं क्या होती हैं, ये आपको बता दी। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर था, इजी था, थोड़ा सा आपको पढ़ लेना था। मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस बोले थे आपको पढ़ने के लिए, और मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे उसको भी आपने ढंग से समझा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हर सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको अलग अलग मिलेंगे। तो क्वेश्चंस को आपको थोड़ा ढंग से तैयार करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको अलग अलग मिलेंगे हर सेट में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने उत्तर को मैच कर लिया होगा, और आपके जो है उत्तर जो भी है बेहतरीन हो पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।